नमस्कार साथियों। आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फिफ्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और फोर्थ पार्ट तक मैंने आपको डिजिट से नंबर अरेंज करना सिखा दिए, तो उस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और अब हम परमुटेशन का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कि परमुटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसमें फॉर्मूले कौन से होते हैं, किस तरीके से फैक्टोरियल का यूज करते हैं, वहाँ से अब अपन थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके सामने है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लिखे हुए हैं। परमुटेशन का मतलब क्रमचय, कॉम्बिनेशन का मतलब संचय। इतना मैं आपको शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया तो मैं आपको समझा चुका था, और ये भी समझा चुका था कि परमुटेशन में ऑर्डर का महत्व होता है। अगर कोई चीज़ ऑर्डर में लगानी है, एक सीक्वेंस में लगानी है, अरेंज करनी है, तो हमेशा परमुटेशन लगाते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर मतलब यहाँ पर ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं, ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस। ऑर्डर नहीं होता, यहाँ पर हमें चीज़ों को केवल सिलेक्ट करना होता है, वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। एक सिंपल से तरीके से मैं आपको समझा भी सकता हूँ इसको। मैं आपके रोज़ के दिनचर्या के, बहुत लोग अलग अलग एग्जाम्पल से समझाते हैं, मैं आपको डेली के अपने रोज़ के एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको आपकी मम्मी ने बोला कि सब्जी ले, और सब्जी में उन्होंने 3 चीज़ें मंगाई आपसे। एक मंगाया उन्होंने आलू, और एक मंगाया उन्होंने बैगन, और मंगाया उन्होंने टमाटर की। ये 3 चीज़ें ली, ठीक है। तो आप सब्जी मंडी गए या किसी सब्जी के ठेले पे गए, वहाँ से आपने तीनों सब्जियाँ खरीदी, आलू, बैगन और टमाटर, और थैले में भर ली, है ना। सेलेक्ट कर लिया आपने, आलू लिए, भर लिए, बैगन लिए, भर लिए, टमाटर लिए, भर लिए। तो इस प्रोसेस में जो आपने की, यहाँ पर आपने क्या लगाया, परमुटेशन लगा कि कॉम्बिनेशन लगा? यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगा, क्योंकि आपने ऑर्डर को कोई महत्व नहीं दिया। आपने इस चीज़ को कोई महत्व नहीं दिया कि मुझे पहले आलू लेने हैं, कि मुझे पहले बैगन लेने हैं, फिर टमाटर लेने हैं, फिर आलू लेने हैं, या थैले में उनको किस तरीके से रखना है। एक शब्द हमेशा ध्यान रखना, जब हमें चीज़ों को अरेंज करना है, मतलब कहीं पर रखना है, वहाँ पर परमुटेशन लगेगा। अभी आपने सीधे लिए और भर लिए और भर के चले आए, और फिर घर पे आके डांट पड़ी कि टमाटर नीचे रख लिए थे, ऊपर से आलू रख लिए थे, ऊपर से भटे रख लिए थे, तो वो सब सत्यानाश होगा, टमाटर पूरे पिचक गए। तो जब आप इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होते हैं कि नहीं यार, इनको एक सीक्वेंस में रखना है, जब आप उनको ख़रीदते समय ये सोचने लगते हैं कि यार मुझे पहले थैले में क्या रखना चाहिए, पहले मैं अपने बैग में आलू रखूं कि पहले टमाटर रखूं कि पहले बैगन रखूं, कि मैं आलू बैगन टमाटर कर सकता हूं, या टमाटर आलू बैगन कर सकता हूं, या बैगन आलू टमाटर कर सकता हूं। जहां पर सीक्वेंस की बात आ जाती है, यहाँ पर ऑर्डर की बात आ जाती है, वहाँ पर परमुटेशन लगता है। केवल इतनी छोटी सी चीज़ है। क्वेश्चंस के हिसाब से हम और सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी मैं आज को आपको कराने जा रहा हूँ, जिसके हिसाब से बस सीखेंगे कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए है, देखिए। ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पर केवल आपको ये बताना है कि इन पर्टिकुलर कंडीशन में परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। विच वन एमंग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मस्ट बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 पर्सन आर टू बी अरेंज ऑन 8 चेयर। 8 कुर्सियों पर 5 लोगों को बिठाना है। यहाँ तो खैर शब्द ही यूज हुआ है, अरेंज करना है। बिठाना है मतलब हमारे पास में चॉइस, हम इसको राइट बैठा सकते हैं, इसको लेफ्ट बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा इस कंडीशन में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, परमुटेशन का फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 शर्ट आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 शर्ट। आपके पास में 12 शर्टें हैं, 12 में से आपको 7 को चुनना है। आप मान लीजिए कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं किसी शादी में जा रहे हैं, आपके पास 12 है, 12 में से 7 को चुनना है, सिलेक्ट करना है। रेड ले ली, ऑरेंज ले ली, ये ले ली। तो यहाँ पर आपने केवल चुना, उनको रखने का आपके ऊपर बर्डन नहीं था कि मैं पहले किसको रखूँ बाद में किसको रखूँ, केवल क्या करना था, आपको सिलेक्ट करना था। तो जब सिलेक्ट करेंगे तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और एक और एग्जांपल से समझते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन वी गिफ्ट 3 मोबाइल टू 3 पर्सन एमंग अ ग्रुप ऑफ 20 पर्सन सच। हम 20 लोगों के ग्रुप में से 3 मोबाइल 3 लोगों को गिफ्ट देना है, ठीक है। एक मान लीजिए कोई गिफ्ट हैम्पर्स या गिफ्ट बाउचर्स आपने 20 लोगों को बांटे, तो उसमें 3 लोगों का नाम आया। तो अब देखिए 2 कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। पहला कंडीशन है, पहला क्वेश्चन है कि ऑल द मोबाइल आर ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप के मोबाइल है, तीनों मान लीजिए MI के मोबाइल,
तीनों एमआई के मोबाइल। तो फिर इसमें कोई रखने वाली बात नहीं है, इसमें ये चॉइस ही नहीं आई कि किसको एमआई का देना है, किसको सैमसंग का देना है, किसको एप्पल का देना है। तीनों एमआई के दो और तीनों में से कोई किसी को भी दे दो। तो यहाँ पे केवल आपको चूज़ करना है, यहाँ पर आपको ऑर्डर इशू नहीं करता यहाँ पे कि किसको कौन सा देना है। तीनों एक से आप किसी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। दूसरा है यहीं पर कंडीशन, ऑल द मोबाइल्स आर डिफरेंट टाइप। अब देखिए, एक आपके पास में मोबाइल मान लीजिए एप्पल का है, एक मोबाइल आपके पास मान लीजिए सैमसंग का है, और एक मोबाइल आपके पास मान लीजिए एमआई का। ठीक है, 3 बंदे ABC आपने सिलेक्ट किए हैं इनको देने के लिए। तो अब हमारे पास चॉइस आ गई कि हम ए को इनमें से तीनों में से कोई भी दे सकते हैं, बी को एप्पल भी दे सकते हैं, सैमसंग भी दे सकते हैं, एमआई भी दे सकते हैं, सी को इन तीनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब चॉइस आ गई हमारे पास में, अरेंज करने का एक माध्यम आ गया, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इन हाउ मैनी वेज कैन बी सिलेक्ट 2 प्लेयर्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 15 प्लेयर्स सच दैट। 15 खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, उसमें से आपको 2 प्लेयर छांटना। ठीक है, 3 कंडीशन दी है। पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले आप सीखिए कि इसमें किसमें परम्यूटेशन लगना चाहिए और किसमें कॉम्बिनेशन लगना चाहिए। एक आध जगह मुझे कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है तो वो चल जाएगा। दे आर, पहली कंडीशन है, दे आर टू बी चूजन फॉर ए टूर्नामेंट। 2 प्लेयर चुनने हैं, 15 में से कितने खिलाड़ियों को चुना जाना है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हिंदी में क्वेश्चन डाल दीजिए। मैंने लिखा हिंदी में, इंग्लिश में है, पढ़ मैं इसको हिंदी में देता हूँ, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इतना तो हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एक स्टूडेंट से आशा करते हैं कि वो इतना तो कम से कम सर्वाइव करेगा। दे आर टू बी चूजन फॉर ए टूर्नामेंट। 2 खिलाड़ियों को चुनना है। मान लीजिए कि उन 2 खिलाड़ियों को किसी टूर्नामेंट के लिए चुनना है, एक टूर्नामेंट खिलाने ले जाना है, वहाँ पर एक टीम बन रही है, लेकिन हमारे पास जो 15 है उसमें से 2 जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, केवल 2 खिलाड़ियों को चुनना है। हमारे पास इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मान लीजिए वो 2 खिलाड़ी X और Y है, तो हमारे पास ये नहीं है कि X को पहले ले जाना है कि Y को, दोनों को ले जाना है इकट्ठा। तो यहाँ पे परम्यूटेशन का कोई सवाल ही नहीं, यहाँ पर केवल क्या करना है, हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, दे आर टू बी सिलेक्टेड फॉर ए पोस्ट ऑफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। अगर 2 प्लेयर हैं और उनमें से एक हमें कैप्टन चाहिए और एक वाइस कैप्टन चाहिए। अब आप समझना इस बात को, 2 ही चुनने हैं, लेकिन एक कैप्टन की पोस्ट के लिए चाहिए और एक वाइस कैप्टन की पोस्ट के लिए चाहिए। एक कैप्टन, एक वाइस, और हमारे पास ये 2 प्लेयर हैं। तो हमारे पास अब चॉइस हो जाएगी, X को कैप्टन बना सकते हैं, Y को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या Y को कैप्टन बना सकते हैं, X को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो ऑर्डर का फॉर्म आ गया, यहाँ पर ऑर्डर लग गया कि इसको ये बना सकते हैं या इसको ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, दे आर टू बी चूजन फॉर ए पोस्ट ऑफ 2 विकेट कीपर। मान लीजिए इन 15 खिलाड़ियों में से जो 2 खिलाड़ी चुनने हैं वो दोनों विकेट कीपर के लिए ही चुनने हैं, 2 विकेट कीपर चाहिए। तो यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। ऐसा भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक विकेट कीपर, एक वाइस विकेट कीपर, दोनों विकेट कीपर के लिए चुनने हैं। 2 पोस्ट हैं, एक ही पोस्ट है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास में उनका कोई ऑर्डर यहाँ पर फॉर्म नहीं करता, यहाँ पर ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। तो फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ये केवल आपके बेसिक्स के लिए था कि आप समझ पाएँ। मैं एक हर पॉइंट पर हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर विद्यार्थी चूक जाते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट चूक जाते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आता है, लेकिन यही पता नहीं कर पाते कि इसमें क्या लगेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि परम्यूटेशन कब लगाएंगे, कॉम्बिनेशन कब लगाएंगे। जब हमें चीज़ों को चुनने के तरीके अलग अलग होंगे, हमारे पास में चॉइसेस हो जाएंगी कि भाई हम इसको यहाँ रख सकते हैं और इसको यहाँ रख सकते हैं। आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। एक तरीका जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर बोलते थे कि जब आपको किसी चीज़ को रखना है, ज़मीन पर रखना है, तो परम्यूटेशन लगेगा, और उनको हवा में ही रहने देना है तो फिर कॉम्बिनेशन लगेगा। इस वे में भी आप समझ सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के समझने के, जैसे भी आप समझें। चलिए, तो आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से विधिवत रूप से अपन परम्यूटेशन स्टार्ट कर। तो परम्यूटेशन स्टार्ट करने के पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, परम्यूटेशन में भी है और कॉम्बिनेशन में भी है। सबसे पहले हमें फैक्टोरियल्स की वैल्यू की ज़रूरत है। तो किसी भी संख्या का मान लीजिए ये साइन यूज होता है, कुछ लोग ये वाला साइन भी यूज करते हैं, अधिकतर किताबों में आपको ये वाला साइन मिलेगा। ये किसका साइन है, ये फैक्टोरियल का साइन। और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट के पहले, किसी भी अल्फ़ाबेट के पहले अगर फैक्टोरियल
के बाद में फैक्टोरियल का साइन लगाए, तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ऐसे करते हुए आप इसको 1 तक लिख सकते हैं। कहाँ तक लिख सकते हैं? 1 तक। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। जैसे कि मैं एक नंबर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5, और 5 से एक एक कम करते जाइए, और कहाँ तक कम करना है आपको? 1 तक। ये फैक्टोरियल्स की वैल्यू कहलाती है। तो इनका सभी का गुणा कर लीजिए, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी 120। ऐसे ही हमें फैक्टोरियल 6 निकालना है, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 6 को 6 से स्टार्ट करते हुए और कहाँ तक ले जाना है? 1 तक। इन सभी अंकों का आपस में हमें गुणा करना है। तो अभी हमने यहाँ तक का तो इंटू कर ही लिया था कि 120 आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी यहीं पे सीख लीजिए। फैक्टोरियल 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि इसके बाद तो ये फैक्टोरियल 5 है। तो 120 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720। ऐसे हम किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक दूसरे से टच करके ही निकालते हैं। जैसे हमें फैक्टोरियल 2 की वैल्यू पता है, 2 इंटू 1 मतलब 2 होती है। अब हमें फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टोरियल 3 में केवल 3 होगा और इसके अलावा यही होगा, तो इसकी वैल्यू 2 है। तो अपन 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। मान लीजिए हमें फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालने के लिए कुछ मत करिए, 6 और 6 में 4 का गुणा और कर दीजिए, क्योंकि इतना पोर्शन तो हमें पहले से ही पता है कि ये 6 होता है। 6 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल्स की वैल्यू हैं जो हमें याद करनी पड़ेगी। कम से कम फैक्टोरियल 8 तक की वैल्यू आपको, अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो आपको याद होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये आपके सामने फैक्टोरियल 0 से लेके और फैक्टोरियल 8 तक की वैल्यू है। इनको कोशिश करिएगा कि एक बार पूरा लिख के और याद कर लें। जैसे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 या फैक्टोरियल 7 की निकालनी, तो इसी 720 में बस आप 7 का गुणा कर देंगे तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ जाएगी। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 है, इसमें 8 का इंटू और कर देंगे तो ये 40,320 आ जाएगी। एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों ली जाती है। इसको कई तरीके से लोग समझना चाहते हैं, कुछ लोग याद कर लेते हैं। पहले तो मैं ये बताऊँ फैक्टोरियल 0 बनना कहाँ से होता है। फैक्टोरियल 0 मतलब मान लीजिए कि 5 किताबें हैं ABCDE, और इन 5 में से मान लीजिए एक को चुनना है। एक को चुनना है तो 5 में से एक को चुनना है, तो फॉर्म बनता है 5P1। ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या बनता है। तो यहाँ तो 5 में से एक को चुनना है, लेकिन अगर एक भी को नहीं चुनना, पाँचों की पाँचों रखी हैं, तो ये भी एक चॉइस मानी जाती है कि भाई आपको बिल्कुल कुछ नहीं चुनना है। मतलब ये भी एक तरीका है कि आपको चुनना नहीं है। आपको स्कूल जाना है और स्कूल जाने के 2 रास्ते हैं, तो 2 में से कोई एक रास्ता पकड़ के आप स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। लेकिन स्कूल ना जाने का भी एक तरीका है कि आप घर पर रहेंगे। तो वैसे ही फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 ही मानी जाती है। इसको कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टोरियल में ये वाला साइन लगाने की मुझे आदत है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होती है, ठीक है। जैसे कि फैक्टोरियल n की वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस, जैसा कि अपन अभी सीख रहे हैं। इसी फॉर्म से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको जवाब दे पाएँ कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, अपन प्रूव कर लेते हैं। देखिए, क्या आपको ये पता है कि फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 1 को लिख सकते हैं अपन इसी फॉर्म में, फैक्टोरियल 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। तो 1 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये 0 फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है हमें पहले से पता है, 1 होती है। तो इसकी जगह पे अपन 1 रखेंगे, ठीक है। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो वो भी उसका समाधान कर ले। हालांकि एग्जाम में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई हमसे पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 ही लिया जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आर्यभट्ट साहब करके गए हैं। बहुत सारी चीज़ों का नहीं भी कर पाए, बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनडिफाइन हैं, कुछ चीज़ें डिफाइन हो चुकी। उसमें से एक फैक्टोरियल 0 भी है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करें कि परमुटेशन में कौन सा फार्मूला काम करता है। तो परमुटेशन में जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर मैं आपको इसी तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पर n वस्तुएं हैं
और n वस्तुओं में से आपको कुछ वस्तुएं यहाँ पर निकाल के, मान लीजिए r वस्तुएं निकाल के यहाँ पर अरेंज करनी है, n में से r अरेंज करनी है, तो हम इसको लिखते हैं n परमुटेशन का p और r। ठीक है, ये इसको लिखने का फॉर्म होता है n फिर p फिर r, एक के नीचे एक ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी ये हमेशा ध्यान रखिए कि n वस्तुओं में से r चुननी थी, n वस्तुओं में से r अरेंज करनी थी, तो ऑब्वियस है ज़्यादा वस्तुओं में से कम ही अरेंज करोगे। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि n का मान हमेशा या तो r से बड़ा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। अधिकतर केसेस में n का मान हमेशा r से बड़ा होता है। जो बड़ी संख्या होती है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो छोटी संख्या होती है उसको नीचे लिखा जाता है ना, इतना ध्यान रखिए। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, तो NPR को अपन किस तरीके से खोल सकते हैं, क्या फार्मूला होता है, तो NPR का फार्मूला होता है, फिर से मुझे वही आदत है ये वाला फैक्टोरियल बनाने की, कोई बात नहीं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसका फार्मूला होता है। मैं फार्मूला यहाँ पर लिखा भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका फार्मूला NPR को आप कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। मैं आपको इसको डिजिट्स में समझा देता हूँ, वेरिएबल्स में समझने में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए 5p2 लिखा हुआ, तो इस 5p2 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऊपर फिर से वही बन गया, कोई बात नहीं। फैक्टोरियल का एक ये भी साइन होता है, मैं आपको बता दूं, अगर बीच में बन जाए तो ये भी फैक्टोरियल का ही साइन कहलाता है। जनरली इस वाले साइन को भी यूज किया जाता है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से इसी वाले साइन को यूज किया जाता है, जैसे ही आपको आदत पड़ जाए। तो 5p2 का मतलब है फैक्टोरियल 5 अपॉन, क्योंकि फैक्टोरियल है, और अपॉन इनका दोनों का डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस, मतलब 5 माइनस 2 और फैक्टोरियल। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और नीचे हो जाएगा 5 में से 3 घटाओगे तो फैक्टोरियल 3। इसको ओपन भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। वैल्यू रखोगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है 120 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू है 6, तो डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। या इसको ऐसे ओपन भी कर सकते थे अपन, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू, कभी आपको याद नहीं है वैल्यू तो अपन ऐसे खोल सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और बाकी कितना आंसर आ जाएगा 20, है ना। ये इसका बेसिक फॉर्म। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हमने 5p2 की वैल्यू निकाली, हमने पूरा सॉल्व किया और यहाँ पर देखें तो बाकी पोर्शन तो कट गया, केवल 5 जो है वो 2 बार केवल ओपन हुआ, 5 और 4, बस इसी का तो गुणा किया अपन, इसी को मल्टीप्लाई किया, इसी से अपना 20 आ गया। तो अपन इसी को शॉर्टकट बना लेते हैं। क्या शॉर्टकट बना लेते हैं कि अगर हमको अब कभी 6p3 निकालना होगा तो हम 6 को केवल 3 टर्म तक ओपन करेंगे, 3 तक नहीं, 3 टर्म तक, मतलब 6 से छोटा 5 और 5 से छोटा 4, बस ये आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30, 120, इतना सा काम करना है और अच्छे से सीख लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए कहीं पे 7p4 की ज़रूरत पड़ रही है तो 7 को 4 टर्म तक, ये तो आपको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 6 5 4, मतलब ये ज़रूरी नहीं है 4 तक ही है, यहाँ पे बाय द वे 4 आ गया, लेकिन 4 टर्म 1 2 3 4 टर्म तक खोलें तो 42 210 और 804। ये अगर इस तरीके से कभी आपको ओपन करना पड़े तो ये इसको ओपन करने का तरीका होगा, है ना। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अब इसमें भी कुछ चीज़ें जो अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि अगर NP0 की बात करें, NP0 की बात करें तो इसका मतलब अगर आप पूरा भी समझना चाहें तो पूरा समझ सकते हैं। NP0 का मतलब फैक्टोरियल n और अपॉन फैक्टोरियल, फिर से मैंने वही साइन लगा दिया, अब आप थोड़ा सा समझना, n माइनस 0, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। मुझे क्लास में इसी वाले साइन से पढ़ाने की आदत है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1। तो अगर आपको 7p0 मतलब 7 चीज़ों को आपको 0 अरेंज करना था, अरेंज ही नहीं करना, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अरेंज ना करना भी एक तरीका है। तो हमेशा किसी भी संख्या लिखी हो, 6p0 लिखा हो तो आप इसको देख के सीधा क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर NP1 लिखा हुआ है, मतलब NP1 का मतलब 6 चीज़ों को एक जगह पे अरेंज करना है, 6p1 का मतलब 6, तो NP1 का मतलब n। अगर इस तरीके से कोई एक शॉर्टकट्स हैं, अगर आप याद रख पाए अच्छी बात है, नहीं तो अपन निकालें। 6p1 का सीधा मतलब ये भी है कि 6 को एक बार खोलना है, तो 6 को एक बार, NP1 का मतलब n को एक बार ओपन करना है, मतलब n। अच्छा, तीसरा अगर NPn लिखा हुआ है, NPn लिखा हुआ मतलब n को n बार खोलना है, n को n बार खोलना है मतलब फैक्टोरियल n। 6p6 का मतलब 6 को 6 बार खोलना है, तो 6 बार खोलेंगे तो वो फैक्टोरियल 6 बन जाएगा। इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं।
है ना। ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन में आ जाएगी तो अपन को पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। कहीं पे 7 5p5 आ गया तो 5p5 का मतलब अपन समझ जाएंगे कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। ठीक है, तो ये हो गया परमुटेशन की बेसिक चीज़ें जिनकी हमको ज़रूरत है, जिनको हम पिछले 4 पार्ट से अवॉइड कर रहे थे कि इनके बिना जब तक काम चल सकता है तब तक अपन चलाएंगे। तो ये परमुटेशन के बेसिक पार्ट हो गए। अब हम इस मामले में अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं और ये सीखने जा रहे हैं। डिजिट्स वाले क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जिनमें अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर करके और वर्ड बनाए जाते हैं। तो आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। फैक्टोरियल्स की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। और कोई चीज़ अगर आपको रैंडमली अपन उठा दें, कहीं पर 10p3 लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे 10 × 9 × 8, बस इतना कर। कहीं पे 8p0 लिखा है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1। ठीक है, कहीं पर 8p1 लिखा है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 8। कहीं पर 7p7 लिखा है तो इसको हम क्या लिख देंगे फैक्टोरियल 7 या डायरेक्ट 5040। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं तो कहीं पे इनको वैल्यू लिखे, कहीं पर एक कागज़ पर लिख के चौकर हो कहीं पे चिपका लीजिए। 2 4 5 बार नज़र पड़ेगी दिन में तो अपने आप याद हो जाएंगे ना। ये एक पढ़ने का तरीका होता है। चलिए, तो इतना हम सीख गए क्या फार्मूला होता है, किस तरीके से उसका यूज करेंगे, फैक्टोरियल्स की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है ना। इतना सीखने के बाद में अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि हाउ कैन अरेंज द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ये हम आज के पार्ट में पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। 1-2 पार्ट लगेंगे हमें, हम पूरे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा तसल्ली से पढ़िएगा। अगर आपको बहुत जल्दी में पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी और का वीडियो देखें जिसने आधे घंटे में पूरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ख़त्म कर दी हो, क्योंकि मैं इस तरीके का ना तो पढ़ाना पसंद करता हूँ ना ही पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाऊँगा, तसल्ली में पढ़ाऊँगा। एक बार पढ़ोगे जीवन में, और मेरी गारंटी है कि अगर आप एक बार तसल्ली से पढ़ लोगे तो किसी को पढ़ा पाओगे। एक चीज़ मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ कि पढ़िए ऐसे कि पढ़ा पाएँ। ऐसे पढ़िए कि कभी कोई पूछे। जैसे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू की मैं बात करूं तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बहुत सारे लोगों को पता है कि 1 होती है, लेकिन मैं ये बताने की भी कोशिश करता हूं कि 1 क्यों होती है, क्योंकि कल को कोई आपसे पूछेगा और तो आप बता पाएंगे कि भाई 1 क्यों होती है ना। तो थोड़ा समझिए। मैं केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं, मैं ये चाहता भी हूँ कि और टीचर्स भी जो भी छोटे छोटे शहरों में पढ़ा रहे हैं वो लोग इसको देखें और इसको देख के पढ़ा पाएँ, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अगली जनरेशन को शिक्षित करें। अगली जनरेशन शिक्षित तभी होगी जब हम पहले खुद शिक्षित होंगे अच्छे तरीके से डिटेल में, क्योंकि हम शॉर्टकट पढ़ के चले गए, कल को कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे। हम कहेंगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। चलिए, तो हाउ कैन अरेंज द अल्फ़ाबेट, कैसे अरेंज करते हैं इसका बेसिक फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अपन इसको परम्यूटेशन के फॉर्म से करेंगे। मान लीजिए 2 अल्फ़ाबेट हैं ए और इनको आपको 2 प्लेस पर अरेंज करना है, तो आप कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तरीका हमारा यही होगा कि हम पहले स्थान पे लिख लेते हैं, दूसरे स्थान पे भी लिख लेते हैं, या फिर और क्या चॉइस है हमारे पास, तो दूसरी चॉइस है पहले स्थान पे भी लिख लेते हैं, दूसरे पे ये लिख लेते हैं। तो कुल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। इनको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, चूँकि 2 हमारे पास अल्फ़ाबेट थे और उनको रखने के लिए हमारे पास में 2 स्थान थे, तो 2 अल्फ़ाबेट को 2 स्थान पर कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं 2p2, और 2p2 का मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। तो आगे चल के हम ऐसे भी करेंगे, बेसिक तरीके से भी करेंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको करना है ना। यहाँ पर एक शर्त कभी लिखी भी होती है, कभी नहीं भी लिखी हो। अगर अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है, कोई भी शब्द लिखा है, मान लीजिए अमित शब्द लिखा हुआ है और ये केवल इतना लिखा हो कि इनके अक्षरों को, इनके अल्फ़ाबेट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है ना। रिपीटेशन होता ही नहीं भी लिखा हो तो रिपीटेशन नहीं माना जाता। उस शब्दों का जो मतलब है वो यही है कि इन्हीं को आपको अरेंज करके लिखना, आप एक और ए नहीं लिख सकते। जनरली लिखा भी हो नहीं भी लिखा हो तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें रिपीटेशन का कोई शर्त ऐसी लिखी नहीं होगी कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ये शर्तें डिजिट्स से जब हम नंबर बनाते हैं वहाँ पर फॉलो होती है ना। चलिए, तो अमित शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, केवल इतना लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कितने अक्षर हैं 4, और इनको व्यवस्थित करना है तो कितने स्थानों पे करना है 4 पे। ये हम खुद ही अपना सेंस निकाल लेते हैं, इतना हमको समझ में आना चाहिए। तो 2 अक्षरों को
टू अल्फ़ाबेट्स को दो प्लेस पर कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? दो प्रकार से। इसी प्रकार से अगर मैं तीन अल्फ़ाबेट की बात करूं, मान लीजिए तीन अल्फ़ाबेट हैं ABC, आगे इनमें अल्फ़ाबेट रिपीट होंगे, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। जब रिपीटेशन होता है अल्फ़ाबेट्स का, इस तरीके के क्वेश्चन आगे बनेंगे कि A, B और A हैं तो इनको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ये इसी पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं जब तीनों अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं, तीन हमारे पास में प्लेस हैं और इन प्लेस पर इन तीनों अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है, तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट तरीका तो ये है कि हम 3p3 लगा दें, यानी फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 मतलब 6। और एक ये है कि हम समझ लें, कोई पूछे यार समझ नहीं आया कि 6 कैसे, तो देखिए समझ लीजिए। पहला तरीका तो यही है कि हम ABC लिख लें, A को आगे रख सकते हैं, उसके बाद B, उसके बाद C। इसको रखने का भी एक फॉर्म होता है। अब हम पहले A को ही आगे रखेंगे, A को आगे रख के कौन कौन से तरीके और हो सकते हैं, तो BC को आपस में चेंज कर दिए। एक नया तरीका ये भी हो सकता है कि C पहले हो गया, B बाद में हो गया। अब A से दोनों कंप्लीट हो गए, अब B पे आ जाते हैं। B को आगे रख के कितने बन सकते हैं, तो B को आगे रख के एक AC बन सकता है, और एक B को आगे रख के CA बन सकता है। दो तरीके ये हो गए। फिर क्या होता है, B से भी अपन ने दोनों को एक्सचेंज कर लिया, चूँकि B को आपने आगे रख दिया है तो अब चेंज होने के लिए कितने अल्फ़ाबेट बचे हैं, तो दो अल्फ़ाबेट दो तरीके से चेंज हो गए। अब हम C को आगे ले आए, C को आगे रख के कौन कौन से बन सकते हैं, एक A भी बन सकता है और एक C को आगे रख के B A बन सकता है। और सोचिए इसके अलावा कोई, तो और कोई नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक सिस्टम से फॉलो करिएगा, जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो इस पहले A को फर्स्ट प्लेस पर रख के कितने बन सकते हैं, फिर B को फर्स्ट प्लेस पर रख के कितने बन सकते हैं, फिर C को फर्स्ट प्लेस पर रख के कितने, तो टोटल कितने बन सकते हैं, तो टोटल देखा जाए तो 6 बन सकते हैं। तो हमने जो डायरेक्ट भी निकाल लिया था कि 6 ही बनेंगे। एग्ज़ाम में तो हमें ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना, लेकिन ये हमारे समझने के लिए है। जब हम चैप्टर को समझते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि अरेंज भाई होते कैसे हैं, क्या इनका तरीका होता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि तीन अल्फ़ाबेट ABC कुल कितने तरीके से अरेंज होते हैं, 6 तरीके से आपस में अरेंज होते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 से। अब मैं बात करूं कि मान लीजिए 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो 4 अल्फ़ाबेट कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो 4 अल्फ़ाबेट वैसे तो हमें पता है फैक्टोरियल 4 मतलब 24 तरीके से अरेंज होंगे, लेकिन वो 24 तरीके हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमको अभी अभी पता था कि 3 अल्फ़ाबेट आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो गए 6 तरीके। तो हम इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि ये 4 हैं, इसमें से हम A को आगे रखें और तो बाकी कितने बचे, 3 BCD, और ये आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 6 तरीके से। मतलब A को फर्स्ट प्लेस पर रख के कुल कितने तरीके बन सकते हैं, 6। ऐसे ही हम B को आगे रख लें और यहाँ पर बचेंगे ACD, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 6 से। ऐसे ही हम C को आगे रख लें तो कौन से बचे, ABD, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 6 तरीके से। और D को आगे रख लें तो क्या क्या बचेगा, ABC, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 6 तरीके से। A को आगे रख के 6, A से 6 बनेंगे, B से भी 6 बनेंगे, C को आगे रख के 6 बनेंगे और D को आगे रख के 6 बनेंगे। कुल कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, 14। इसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। हालांकि हम एग्ज़ाम में डायरेक्ट निकाल लेंगे 4p4, 4p4 का मतलब फैक्टोरियल 4, क्योंकि हमारे पास में 4 अल्फ़ाबेट हैं और 4 ही उनको रखने के लिए हमारे पास में स्थान है। दो चीज़ों का महत्व है परमुटेशन में, कितनी चीज़ें हैं और उनको रखने के लिए हमारे पास में कितनी जगह है। अगर 4 अल्फ़ाबेट को 3 पर रखना होता, मान लीजिए हमसे कहा जाए कि ABCD को 3 स्थानों पर रखिए, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, 4p3। अगर 2 ही स्थानों पर रखना होता केवल, तो क्या लगाएंगे, 4p2। अगर एक ही स्थान पर रखना होगा तो क्या लगाएंगे, 4p1। ठीक है, आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस से थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आता है कि करना क्या। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी हैं, शुरुआत के क्वेश्चन हैं तो इजी हैं। हाउ मेनी बर्ड फॉर्म्ड यूजिंग ईच लेटर ऑफ वर्ड अमित ओनली वंस। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक ही बार यूज करना है हर अल्फ़ाबेट का, नहीं भी लिखा होता तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम हर अल्फ़ाबेट का एक ही बार यूज करते हैं। अमित शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। फॉर्म लिखा हो या अरेंज लिखा हो, एक ही बात है। वही ऑर्डर वाला फॉर्म है कि फॉर्म में मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो बताइए अमित शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो कितने अक्षर हैं, 4, AMIT, और इनके लिए प्लेस कितने हैं हमारे पास में, ये लिखा नहीं है लेकिन 4 ही स्थानों पे तो रखे होंगे 4 अक्षर। तो 4 अक्षरों को 4 स्थानों पर कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 4p4 या फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 4 मतलब 24। बस आपको इतना ही करना।
अभी जस्ट हमने पहले ABCD को अरेंज करके आए हैं। आपको याद हो ABCD को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? 24। वही क्वेश्चन है, AMIT ABCD, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 अक्षरों को आपस में कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? 24 प्रकार से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ। हाउ मैनी वर्ड वी फॉर्म यूजिंग ईच लेटर ऑफ वर्ड दिल्ली। दिल्ली शब्द के अक्षरों को फिर से कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो आंसर आ गया होगा। कितने अक्षर हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 5 अल्फ़ाबेट्स को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। क्या आंसर आएगा? 120। आ रहा है समझ में? 6 का होगा तो फैक्टोरियल 6 लगा देंगे। इतना ही करना है। फिर जब इसमें कंडीशन आएंगी आगे, अभी कंडीशन आने वाली हैं, अभी तो बहुत नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, कंडीशन भी आएंगी। एक और आ गया, एक 6 अल्फ़ाबेट का आ गया। गोविंद शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? वही सेम है, ईच लेटर को एक ही बार यूज करके गोविंद शब्द के अक्षरों, गोविंद शब्द में कितने अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं? 6 अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं। 6 अल्फ़ाबेट को 6 स्थान पर कितने प्रकार से रखा जा सकता है? 6p6। 6p6 का मतलब फैक्टोरियल 6। हाईएस्ट लेवल है कि n और r का मान बराबर हो सकता है, बराबर कभी नीचे ज़्यादा नहीं है। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब 720। यहाँ तक तो नॉर्मल है, आप समझ रहे हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ से कंडीशन चालू हो जाती है। बस इसमें मैंने आपसे शुरुआत में भी बोला था कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कंडीशनल चैप्टर है। नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन मैंने पिछले 2-3 साल में ये अनुभव किया कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम से लेकर के UPSC के एग्ज़ाम तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पूछे गए और 90% बच्चे गलत करके आए। 90% बच्चे गलत करके आए। जिसमें विशेष रूप से जो 10th लेवल के एग्ज़ाम थे, 12th लेवल के एग्ज़ाम थे, उसके बच्चे गलत इसलिए करके आए क्योंकि उन्होंने स्कूल में इसको पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि ये केवल मैथ्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को ही 11th-12th में पढ़ाया जाता है। तो चलिए, क्या शर्त है? वही है, हेमंत शब्द के अक्षरों से कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त लगी है, स्टार्टिंग विथ H। ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो कि H से स्टार्ट हो? किससे स्टार्ट हो? H से स्टार्ट। अब यहाँ पर अगर ये शर्त नहीं लगी होती तो नॉर्मल था, इसमें कितने अल्फ़ाबेट थे? 6, तो फैक्टोरियल 6 लगाते और आंसर आ जाता 720। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर 720 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें शर्त लगी है कि आपको वर्ड तो बनाने हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि वो सब H से ही स्टार्ट होने चाहिए। किससे स्टार्ट होने चाहिए? H से। तो हम पहले 6 प्लेस बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब उनकी शर्त ये है कि पहले स्थान पर H ही आना चाहिए, H के अलावा कोई और नहीं है। जब हम 720 आंसर देते हैं तो उसमें तो एक वर्ड ऐसा भी बनता होगा, अगर आप समझ रहे हैं तो एक ऐसा वर्ड भी बनेगा इन 720 में। तो लेकिन ये जो 720 में ऐसा वर्ड बनेगा, क्योंकि हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन ये वर्ड जो है ये इस शर्त को फॉलो नहीं करता, ये H से स्टार्ट नहीं हो। तो ऐसे शब्दों को हम इस कंडीशन में शामिल नहीं कर सकते। हम केवल किन शब्दों को, किन वर्ड्स को शामिल कर सकते हैं जो H से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हमें इस तरीके से समझना है कि H शब्द से स्टार्ट हो, इसका मतलब पहले स्थान पर H आएगा, यानी कि पहले स्थान को ब्लॉक कर दिया गया है कि पहले स्थान पर H के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। मैंने आपको बॉक्स प्रोसेस से पढ़ाया था और अभी भी इस चैप्टर को भी हम बॉक्स प्रोसेस से पढ़ सकते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारे तरीके आने चाहिए। तो जैसे कि हम एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि एक संख्या ऐसी बताइए जो कि 1 2 3 4 5 से बनाए और जो कि 5 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की संख्या बनानी थी, तो यहाँ पर 5 को वो ब्लॉक कर देते हैं कि 5 के अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं आ सकता। वैसे ही यहाँ पे तो लिख के भी दिया है, वहाँ तो अपन को समझना पड़ता है, यहाँ तो लिख के दिया है कि पहले स्थान पे क्या आना चाहिए? H आना। तो H ब्लॉक हो गया, अब ये यहाँ से हिल नहीं सकता, बांध दिया है इसको। तो कोई बात नहीं, H को तो बांध दिया है, बाकी तो हमारे पास में बचे हैं। बाकी कितने अल्फ़ाबेट बचे हैं? 5। और स्थान कितने बचे हैं? 5। तो इन 5 स्थानों पर ये 5 अल्फ़ाबेट्स कितने प्रकार से आपस में मूव कर सकते हैं? फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर 720 नहीं आएगा, कितना आएगा? 120, क्योंकि H को हम यहाँ से हिला नहीं सकते। बाकी को आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं, आपको जो करना है वो करें।
इन पांचों स्थानों पर पांचों को आप ऐसा कोई एक वर्ड बनाइए HMAENT, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड ऐसा बनाइए HTAMEN, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी शर्त क्या है कि पहले स्थान पर H आना चाहिए। तो हमने किया क्या, एक बार फाइनल देख लीजिए। 6 स्थानों पर रखना था, H को ब्लॉक कर दिया, बाकी कितने बचे 5, और अक्षर कितने बचे 5, अल्फ़ाबेट कितने बचे 5। तो 5 अक्षरों को 5 जगह पर कितने प्रकार से मूव कर सकते हैं। बस इतना सा ही आपको काम करना है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। सेकंड 5th नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। इसमें 2 शर्तें लगी हैं फिर से। हाउ मैनी वर्ड स्टार्टिंग विथ H, यहाँ पर H से स्टार्ट भी करना है और T पर समाप्त भी करना है। कितने तरीके से बना सकते हैं, हेमंत शब्दी है ना, तो इसको कितने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप समझ रहे हो तो वो कह रहे हैं कि H से स्टार्ट हो और एंडिंग विथ T पर समाप्त हो। तो आप अगर समझ रहे हो तो उन्होंने पहले अक्षर को भी ब्लॉक कर दिया, पहले पे H ही आना चाहिए और आखिरी में T आना चाहिए, दोनों ब्लॉक कर दिए। ना तो इसको हिला सकते, ना आप कोई ऐसा वर्ड नहीं बना सकते आप HETMAN, ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि ये इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि उनको T अब आखिरी में भी चाहिए। ऐसा कोई बना सकते हो HT, बाकी के जो 4 हैं उनको आप आपस में चेंज कर लो, MAEN ऐसा कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको मूव नहीं कर सकते, लेकिन इन चारों को तो अपन मूव कर सकते हैं। तो बस 4 स्थान हैं और 4 ही हमारे पास में अल्फ़ाबेट हैं। कौन कौन से अल्फ़ाबेट बचे हैं, EMAN। इन 4 अक्षरों को इन 4 स्थानों पर कितने प्रकार से मूव किया जा सकता है, फैक्टोरियल 4। तो आंसर कितना आएगा, 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो आंसर आएगा 24, ठीक है। तो जैसी जैसी शर्तें होंगी वैसा वैसा हम काम करते जाएंगे। जो हमारी शर्त है उसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज केवल मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, कल से मैं इसके जब इसका 6 पार्ट आएगा, कल से मतलब जब इसका अगला पार्ट आएगा तो उसमें हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिपिकल बनाने की कोशिश करेंगे। आज तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। बस इत्मीनान से पढ़ते रहिए। एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको कल के वीडियो में थोड़ी सी सुनाऊंगा कि कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और किसकी ज़रूरत है और क्या ज़रूरत है, कितने धैर्य की ज़रूरत है। आज समय थोड़ा कम था इसलिए मैंने आपको नहीं सुनाई, मेरे दिमाग में आज ही आई थी, लेकिन मैं कहा अगले पार्ट में आपको बताऊँ। चलिए अगला पढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ G and W बी फॉर्म्ड यूजिंग ए लेटर ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है जिसमें G और W जो हैं दोनों की दोनों स्टार्टिंग में। अब की बार उन्होंने 2 अल्फ़ाबेट्स को ब्लॉक कर दिए। पहले तो हम ये देखें कि ग्वालियर शब्द के कितने अक्षरों से बना है, 7 से। तो पहले तो हम 7 स्थान बना लेते हैं जहाँ पर हमें इनको रखना है। और वो कह रहे हैं इन दोनों प्लेस पर, इन दोनों पर पहले और दूसरे पर G और W ही आना चाहिए, G और W से ही स्टार्ट हो, ऐसे हमें शब्द बनाना। ठीक है, पहले दोनों तो उन्होंने फिक्स कर दिए, लेकिन बाकी में यहाँ पर इनको तो हम आपस में मूव कर सकते हैं। कौन कौन से, ALIOR, ये कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5, और हमारे पास में स्थान कितने हैं, 5। तो इन 5 अल्फ़ाबेट को बहुत ध्यान से देखिएगा, शर्तों का बहुत चक्रव्यूह है इस चैप्टर में। इन 5 शब्दों को, 5 अक्षरों को, कभी कभी मैं अक्षरों को शब्दों बोल जाऊँ तो माफ़ करना, 5 अक्षरों को इन 5 स्थानों पर कितने प्रकार से मूव किया जा सकता है, फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब आंसर 120, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अभी ये दोनों भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं। अगर आप समझ रहे हो तो जैसे आपने एक वर्ड बनाया, आपने शर्त थी कि G और W आगे ही रहने चाहिए, ठीक है, G और W आगे ही हैं और बाकी 5 को हमने एक ऐसा आगे पीछे करके एक ऐसा वर्ड बना दिया, ठीक है। तो इसमें शर्त पूरी हो रही है, बिल्कुल पूरी हो रही है कि 5 जो 2 अल्फ़ाबेट हैं वो आगे हैं, बाकी 5 आगे हैं, ये शर्त पूरी हो रही है। लेकिन क्या एक अल्फ़ाबेट, एक वर्ड ऐसा भी बन सकता है, क्या इसमें शर्त पूरी नहीं हो रही? तो इसमें भी शर्त पूरी हो रही है। उन्होंने ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि G को पहले स्थान पर रखना है, W को दूसरे पर रखना है। उन्होंने केवल इतना लिखा है कि G और W आगे आने चाहिए, तो वो चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, बात बराबर ही है। तो अगर आप जो 120 आंसर हमारा आ रहा है, वो 120 आंसर आ रहा है जब हमने G को आगे रखा है, W को पीछे रखा, तो ये 120 बना। ऐसे ही सेम 120 बनेंगे जब W से G लेंगे, सेम ऐसे कैसे 120 ये बनेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 240 आएगा। अब इस 240 को हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, इन 5 अल्फ़ाबेट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5।
और इन दोनों को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल। तो इस दोनों की वैल्यू का गुणा करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को रोक के समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो आंसर आएगा 240 न कि 120। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई एक और वर्ड भी अपन बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वर्ड यहाँ पर आपको और एक और एग्जांपल, क्योंकि अगले क्वेश्चन में दूसरी शर्त चालू हो जाएगी। मान लीजिए हमने इंदौर शब्द बनाया, और उन्होंने कहा इस शब्द में ऐसे बताइए कितने शब्द बनेंगे जिसमें आई और एन, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी वालों को भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी आत्मा को, हमेशा आगे आए। आगे मतलब प्रारंभ में, मान लीजिए ये शर्त। तो फिर क्या करेंगे, आई और कितने अल्फ़ाबेट हैं, 6, 7 बन गए, 6। चलो 6 में से आई और एन तो वो कह रहे हैं आगे ही आने चाहिए, चलो आगे रख लिया। बाकी कितने बचे, 4। स्थान कितने हैं, 4। तो ये आपस में कितने प्रकार से मूव करेंगे, फैक्टोरियल को। और ये दोनों आपस में कितने प्रकार से मूव कर सकते हैं, 2 प्रकार से नहीं, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पे अगली बार 3 आएंगे तो फिर फैक्टोरियल 3 लगेगा, 3 नहीं लगेगा। और 3 की वैल्यू अलग है और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 नहीं होती, 6 होती है, इसलिए ध्यान रखें। तो दोनों का गुणा करोगे तो 2 गुणा 24, तो फिर आंसर कितना देंगे, 40। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्वालियर, वर्ड वही है, आर पॉसिबल सच दैट जी एंड डब्ल्यू आर टुगेदर। मैं आपको पिछले क्वेश्चन पे ले चलूँ। पिछले क्वेश्चन में लिखा था जी और डब्ल्यू से स्टार्ट, बहुत ध्यान से पढ़ना, जी और डब्ल्यू से स्टार्ट हो। इसमें क्या लिखा है, जी और डब्ल्यू साथ में आए। उन्होंने ये नहीं लिखा कि आगे आए, जहाँ पर भी आए मतलब कहीं पे भी आ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आगे आए, जहाँ पर आए वहाँ पे साथ में, जहाँ पर भी आए वहाँ पे साथ में। तो चलिए, तो कैसे होगी अभी शर्त को, वो कह रहे हैं पहले तो हम 7 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। वो कह रहे हैं जी और डब्ल्यू साथ में, आगे की कोई शर्त नहीं है, साथ में। तो साथ में आने का मतलब एक वर्ड आप ऐसा भी बना सकते हैं, LIGWAOR। यहाँ पे ये शर्त पूरी हो रही है, साथ में ही आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आगे ही आने चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या है, साथ में आने चाहिए। तो हमने क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इस शर्त में हम इन दोनों को एक बलून में रख देते हैं, एक बॉक्स में रख देते हैं, दोनों को बांध दिए, कस के बांध दिए दोनों, तो साथ में रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तो फिर 2 हो गए, ठीक है ना। अब ये दोनों को साथ में बांध दिया, मतलब ये एक अल्फ़ाबेट, इसको हम एक अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे क्योंकि दोनों बंध गए, ठीक है। अब इसके अलावा कितने बचे, तो इसके अलावा हमारे पास में ALIOR 5 है बचे। तो 5 अल्फ़ाबेट ये और एक अल्फ़ाबेट ये, तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट हो गए जो आपस में मूव कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने 5 अलग लिए थे और ये 2 अलग लिए थे, लेकिन अब ये साथ में जाएंगे। एक वर्ड ऐसा भी बन सकता है IOGWARI, ऐसा भी बन सकता है, साथ में है। तो ये एक अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 6। और ये 6 आपस में कितने प्रकार से मूव कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6। इंटू क्यों लगाएं, क्योंकि एक जी, अभी आपने जी को आगे बांधा था, डब्ल्यू को पीछे, और ऐसा भी एक बन सकता है सेम। ये भी एक कहलाएगा। तो इसका मतलब ये आपस में कितने प्रकार से मूव कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2। तो आंसर फैक्टोरियल 6 720 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, तो आंसर कितना आएगा, 1440। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, एक जी और डब्ल्यू साथ में आए और एक जी और डब्ल्यू आगे आए, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। आज के पार्ट में इतना ही है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को जो मैंने 6वें 7वें पढ़ाए हैं, कल जब मैं इसका 6वां पार्ट चालू करूँगा तो आधे पार्ट में मैं इसको समझाऊंगा, आधे में एक बार फिर से समझाऊंगा अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाया है तो। लेकिन फिर भी आज के चैप्टर में मैं बेसिक परम्यूटेशन के NPR वगैरह आपको फैक्टोरियल सारे बताए, इसलिए टाइम पूरा निकल गया। लेकिन हम अगले चैप्टर में इसके जो कठिन क्वेश्चन है वो करेंगे, और साथ में इस क्वेश्चन को भी हम दोबारा से पढ़ेंगे कि अगर 2 अक्षर आगे आते हैं तो क्या होता है और साथ में आते हैं तो क्या होता है। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि अगर दोनों साथ में ना हो तब क्या कंडीशन बनेगी, जब नेगेटिव आ जाता है तब क्या बनेगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। एक बार
केवल थैंक यू का कमेंट मत करिए, इतना कमेंट ज़रूर करिए यूट्यूब पे कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए। तो इससे मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी और मैं आपको आगे पढ़ाने के लिए अग्रसर होऊंगा। धन्यवाद।